नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और आज की वीडियो को भी हम लोग एक मोटिवेशन टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो मोटिवेशन टॉपिक है, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ ही हमें सही रास्ता दिखाती हैं। अर्थात जब हम कभी विषम परिस्थिति में फंसते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। ये एक रेड सिग्नल की भांति होती हैं और वो भी क्रॉस हो जाता है। तो बस केवल धैर्यता बनाए रखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में 10 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है बायोलॉजी से। और देखिए आप लोगों का 10 में से कितना आता है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड, यानी कि रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है हेमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है आपकी क्रायोलॉजी और ऑप्शन नंबर 3 है आपकी जूलॉजी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए कि आपका आंसर कौन सा होगा। और इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए, हेमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हेमेटोलॉजी इसका सही आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्लड में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाई जाती है। जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 70%, ऑप्शन नंबर बी है आपका 60%, ऑप्शन नंबर बी है आपका 60%, ऑप्शन नंबर सी है आपका 55%, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्लड में प्लाज्मा 55% पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी और प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी और प्रोटीन पाया जाता है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और ये पैड क्लासेस के सारे क्वेश्चंस मैं नोट्स बनाता हूँ और उसी से मैं यहाँ पे आके यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। और ये ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी, एमटीएस में पूछे जाने की संभावना भी है। चलिए इसका देखिए, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी और प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका पानी जो है 85% और प्रोटीन जो है आपका 20%। और बी ऑप्शन जो है आपका पानी जो है 92% और प्रोटीन है 7%। ऑप्शन नंबर सी आपका वाटर 55% और प्रोटीन है 50%। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी जो होता है आपका 92% पाया जाता है और प्रोटीन जो होती है 7% पाई जाती है। पानी और प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है आपके प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लड में प्लाज्मा के मिश्रण में क्या क्या उपस्थित होता है। ब्लड में प्लाज्मा के मिश्रण में क्या क्या उपस्थित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है पानी, प्रोटीन, खनिज पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी है आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जो बिल्कुल सटीक आंसर हो उसी को बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर प्लाज्मा का जो मिश्रण होता है पानी, प्रोटीन और खनिज पदार्थ का, जो कि हम अभी पिछले क्वेश्चन में इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा पानी था कितना परसेंट पाया जाता है 92%। जो प्रोटीन होती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो हमारी 7% होती है। और इसके बाद जो खनिज पदार्थ होता है ये हमारा 1% में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोटीन कितनी प्रकार की होती है। यानी जो हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा पाई जाती है उसमें जो प्रोटीन पाई जाती थी जो 7% में होती है उसकी संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी जो है 3 और ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा कौन सा होगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका सही आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी 4, यानी प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोटीन कितनी प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और
क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि प्लाज्मा में पाए जाने वाले 4 प्रोटीन कौन कौन से हैं। अभी हम लोग जाने कि 4 प्रोटीन होते हैं, लेकिन अब इसमें जानेंगे कौन कौन से चारों प्रोटीन होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है एल्बुमिन, और ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्लोबोटिन, और ऑप्शन नंबर सी है प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन। तो और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ दिस। यानी कि जो प्लाज्मा में जो चारों प्रोटीन पाए जाते हैं वो ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों ही सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एल्बुमिन का क्या क्या काम करता है। जो प्रोटीन हमारी पाई जाती है एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है, ये हमको क्या करती है, हमारे ब्लड को क्या करती है, गाढ़ा करने का काम करती है। और जो ग्लोबोटिन होती है ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम प्रदान करती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। और आपका जो प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन होता है ये क्या करता है, रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि प्लाज्मा का रंग किसके कारण पीला होता है। प्लाज्मा इज येलो इन कलर ड्यू टू, यानी कि प्लाज्मा का जो रंग होता है वो किसके कारण से पीला होता है। ऑप्शन नंबर ए बिलिरुबिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबोटिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। और चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, बिलिरुबिन। इसका सही आंसर क्या है, बिलिरुबिन। यानी प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा अंग है जो नसों में खून जमने से रोकता है। वह कौन सा अंग है जो नसों में खून को जमने से रोकता है, यानी विच आर्गन प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन द वेंस। यानी कि नसों में खून जमने से कौन रोकता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हार्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी है आपकी किडनी, ऑप्शन नंबर डी है लीवर। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, लीवर ही क्या करता है, बिलिरुबिन जो बिलिरुबिन था ये आपका लीवर ही बनाता है। और जब लीवर बनाता है तो जिसके कारण से नसों में जो हमारे ब्लड फ्लो होता है पूरे बॉडी के अंदर, तो वो जमता नहीं है, यानी कि उसका ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। तो ये लीवर ही होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किसके कारण से नसों में ब्लड का थक्का नहीं जमता। इसका आंसर तो आप लोग बता सकते हैं क्योंकि अब पिछले वाले क्वेश्चन में इसकी चर्चा हो चुकी है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए आपका हीमोग्लोबिन, बी है हेपेरिन, और सी है किडनी, और डी है लीवर। किसके कारण से नसों में ब्लड का थक्का नहीं जमता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हेपेरिन। आपका सही आंसर क्या है, हेपेरिन। हेपेरिन जो है, हेपेरिन से क्या करता है, ये हेपेरिन से ही आपका ये नसों में ब्लड का थक्का नहीं जमता है। और आपका बनता कहाँ से है, ये लीवर से बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये है कि मानव शरीर में बिलिरुबिन बढ़ जाने के कारण कौन सा रोग होता है। यानी कि मानव के शरीर में जब अगर बिलिरुबिन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होता है। खांसी, जुखाम, टीबी, पीलिया। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है आपकी पीलिया, यानी कि जॉन्डिस। अब आप लोग देखिए आप लोग के 10 में से कितने नंबर आ रहे हैं, और इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।